मलेशिया के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन कुआलालंपुर में जोरदार स्वागत हुआ। मलेशिया की सबसे बड़ी सिटी है और साथ ही राजधानी भी है मलेशिया की। बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। पिछले 2 दिन से मैं एक बात मुसलसल कर रहा हूं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। देख सकते हैं गर्मजोशी से स्वागत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो मलेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये आप देख सकते हैं पीएम के मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं नृत्य करते हुए भारत के झंडे हाथों में हैं लोगों के और ये तमाम बच्चे। प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म की बात करेंगे तो 2 रोज़ा दौरे पर कुआलालंपुर पहुंच गए। आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मलेशिया के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन कुआलालंपुर में जोरदार स्वागत हुआ। मलेशिया की सबसे बड़ी सिटी है और साथ ही राजधानी भी है मलेशिया की। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात होगी मलेशिया के प्रधानमंत्री से, जब कई मुद्दों पर बातचीत भी होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं। 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहेगा। और ये सिर्फ एक और सानहा नहीं है बल्कि कौमी सलामती का एक संगीन सवाल है। इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि ये वाकयात महज इत्तफाक नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म का हिस्सा नजर आते हैं जिसमें पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की नापाक साजिश की जा रही है। तरीन क़यादत की अहम मुलाकातें होंगी। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तालीम, तवानाई और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने पर मिस्टर मोदी को के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल वेलकम किया है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं, खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा आप देख सकते हैं कितना गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। इमेजिन दैट नाज़रीन, जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है। हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है। हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना। ये हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो
इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का एज ए मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। ठीक है, आपको याद है थोड़े दिन पहले ही, अभी कुछ अर्सा पहले ही वो पाकिस्तान आए हुए थे। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस IMF के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस IMF से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस IMF के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस IMF को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुद ही का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे उस हवाले से बात करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ शिप को फॉर इट्स मॉडरेशन, मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उसने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निमंत्रण पर हुए इस 2 दिवसीय दौरे में भारत मलेशिया संबंधों की गहराई साफ दिखाई दी। एयरपोर्ट से लेकर आधिकारिक कार्यक्रमों तक जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया, वह केवल औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक रिश्तों की मजबूती का संकेत देता है। रेड कारपेट पर आगे बढ़ते हुए दोनों देशों के नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की वैश्विक कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दौरे को लेकर अलग अलग देशों के मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी देखने को मिली, जहां कुछ लोग इसकी तुलना अतीत के दौरों से कर रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की बड़ी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी की भूमिका मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी आमंत्रण को केवल औपचारिकता के तौर पर स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर दौरे के पीछे दीर्घकालिक सोच और राष्ट्रीय हित जुड़े होते हैं। मलेशिया जैसे अहम दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ भारत के रिश्ते व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, और यही कारण है कि यह यात्रा केवल एक द्वारा नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाला कदम मानी जा रही है। अगर आपको इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी सटीक और रोचक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।